बड़े से स्क्रीन पर शुरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुन रही यह महिलाएं नवी मुंबई सानपाड़ा बीजेपी प्रभाग क्रमांक 76 के चर्चित नेता और प्रसिद्ध समाज सेवक पांडुरंग आमले की ओर से आयोजित मन की बात के विशेष लाइव शो में मौजूद हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंच सके, इस उद्देश्य से पांडुरंग आमले ने सानपाड़ा प्रभाग क्रमांक 76 स्थित अपने जनसंपर्क कार्यालय में इसका लाइव प्रसारण बड़े स्क्रीन पर दिखाने की व्यवस्था की थी, जिसे देखने सुनने बड़ी तादाद में यह महिलाएं पहुंची थीं। इस दौरान नई मुंबई बीजेपी उत्तर भारतीय सेल के अध्यक्ष राजेश राय प्रमुख रूप से मौजूद रहे। काफ़ी सालों से सुन रहे हैं, लेकिन पिछले 3 महीने से इसके ऊपर महाराष्ट्र की सरकार ने काफ़ी जोर दिया है। उसके पीछे कारण ये है कि अभी आपने देखा होगा कि 5 स्टेट्स में चुनाव हुए 5 राज्यों में, जिसमें यूपी सबसे बड़ा स्टेट था और वहाँ पर भी हम जीत कर आए। ये मन की बात की जो टीम है, इन लोग ने सर्वे किया था, 1000 ऐसे बूथ पर सर्वे किया था जहाँ पर मन की बात सुनी जाती है, और 1000 बूथ ऐसे सर्वे किया था जहाँ पर मन की बात नहीं सुनी जाती है। तो हमको जो रिजल्ट मिला, रिजल्ट में आया कि जहाँ पर मन की बात सुनी जा रही है वहाँ को मोदी जी को मानने वाले की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो ये जो कार्यक्रम है, हम लोग अपना 2024 के इलेक्शन की तैयारी में अभी से ही लग गए। जो विजन को हमेशा मन की बात में रखते हैं, सबसे बड़ी चीज़ उनकी बातों में जो दिखती है वो सबसे बड़ी बात है पॉजिटिविटी अबाउट इंडिया, अबाउट भारत। मतलब भारत का कल्चर इतना रिच है और इतनी पॉजिटिविटी से भरा है कि पूरी दुनिया आप देख सकते हैं, लेकिन भारत के जैसा देश नहीं। और उसके बाद में अगर नेतृत्व मोदी जी जैसे किसी दूरदर्शी व्यक्ति का हो तो वो छोटी सी चीज़ से भी कितनी बड़ी चीज़ निकाल के रख सकते हैं, ये उन्होंने बताया है। हमारे देश के कल्चर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत रिच है यहाँ का कल्चर, लेकिन उससे हम पैसा कैसे कमाएं, समृद्धि कैसे कमाएं। तो समृद्धि के लिए उन्होंने बताया कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट करने की चेन उन्होंने बना डाली, जिसकी वजह से जो कुछ भी हमारे यहाँ के मटेरियल थे, जो उन्होंने बताया, क्राफ्ट था, राइस था, वेजिटेबल्स थी, ये सारी चीज़ें आज एक्सपोर्ट हो रही हैं इंडिया के बाहर। तो इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट के थ्रू हम अर्न कर सकते हैं। मन की बात हा आपला कार्यक्रम आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या संदेशाचा हा कार्यक्रम, आणि खरोखर ज्या संदेशामुळे संपूर्ण भारतभर त्यांचा हा संदेश एक वेगवेगळ्या विषयावरती त्यांचे संदेश असतात, आणि ह्या संदेशांमुळे खरोखर आपला भारत देश सुजलाम सुफलाम होण्याशिवाय राहणार नाही याची सर्वांना खात्री आहे। आणि हा संदेश जर सर्वांनी मनापासून ऐकला आणि तो आचरणात आणला तर फक्त ऐकण्यासाठीच नाही, ते आचरणात पण आणलं पाहिजे, आणि आचरणात जर खरोखर सगळ्यांनी आणला तर लवकरात लवकर आपला भारत सुजलाम सुफलाम होईल। आणि खऱ्या अर्थाने मोदीजींनी ज्या उद्देशाने हा मन की बात हा प्रोग्राम अरेंज केला आहे किंवा मन की बात त्यांनी जो चालू केला आहे त्याचा कुठेतरी सार्थक होईल। आणि सानपाड्यामध्ये सुद्धा मन की बात हा प्रोग्राम आम्ही जास्तीत जास्त लावण्याचा या पुढील काळात सुद्धा प्रयत्न करेल, आणि जास्तीत जास्त लोकांनी हा मन की बात प्रोग्राम घरात जर बघता नाही आला तर ऑफिसमध्ये येऊन कसं बघता येईल याची आम्ही काळजी घेऊ।
देखिए, मन की बात का कार्यक्रम महाराष्ट्र में पिछले 3 महीने से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो मतलब कि महाराष्ट्र के संयोजक हैं आदरणीय श्री प्रसाद लाड जी, हमारे विभाग के संयोजक है श्री संदीप लेले जी, जिला अध्यक्ष और सभी लोग मिलकर हर बूथ के ऊपर एक कार्यक्रम पहुँचे। मोदी जी की जो मतलब कि विज़न है, जो उनकी सोच है और जो कार्य कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचाने का कार्य ये मन की बात के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और मन की बात के कार्यक्रम में हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि नई मुंबई में ऐसे भी कार्यक्रम हो जो विशेष लोगों के लिए हो, चाहे जैसे ऑटो ड्राइवर लोगों के लिए हो, चाहे मंदिर के पुजारी लोगों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे सीए के लिए हो, चाहे डॉक्टर के लिए हो। ऐसे कोई ना कोई कार्यक्रम मतलब कि लगाने का निर्देश प्रदेश से आया है। और आज पूरे महाराष्ट्र में टारगेट रखा गया है कि कम से कम 50,000 बूथ के ऊपर ये कार्यक्रम आज होना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर हम लोग सफल होंगे, क्योंकि मन की बात के चलते बहुत सी ज्ञान जो मोदी जी दे रहे हैं वो हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते कि मतलब कि इस तरह से भी होता है। आज 126 वर्ष के व्यक्ति को पद्म भूषण अवार्ड, जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से आप देखे होंगे कि ऐसे गरीब ऐसे व्यक्ति लोगों को कभी देखते थे कि पद्मश्री अवार्ड मिलता था, लेकिन आज हम लोग वो देख रहे हैं। आज हमें नहीं मालूम था कि गुजरात में मतलब कि भगवान श्री कृष्ण की मतलब की शादी हुई है। हमारी जो धार्मिक संस्कृति है उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे काशीनाथ विश्वनाथ हो, चाहे माधववन गुजरात का हो, सब जगह मतलब ये हो रहा है कि इन बातों को हमको जन जन तक पहुँचाना है। योजनाओं के बारे में सबको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल हो, ये हमारा मकसद था। और आज ये कार्यक्रम मैं धन्यवाद देता हूँ समाज सेवक पांडुरंग आमले जी के नेतृत्व में ये जो महिलाओं का विशेष कार्यक्रम हुआ ये काफ़ी सफल हुआ। इसके लिए पूरी उनकी टीम को लाख लाख धन्यवाद। मोदी जी का आज मन की बात का प्रोग्राम था और महिला विशेष प्रोग्राम था, जिसमें उन्होंने ये भी बोला कि अगर किसी देश की स्थिति को समझना है तो वहाँ पे महिलाओं की स्थिति को अगर हम समझ लेंगे तो हमें पता चलता है कि वो देश कितना समृद्ध है। और ये बात डेफिनेटली हमारे देश की महिलाओं को देखकर समझ में आता है कि हमारा देश कितना समृद्ध है, कितना रिच है। हमारे यहाँ का कल्चर सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है फीमेल्स के द्वारा ही। वही होती हैं जो हमारे कल्चर, हमारे देश के कल्चर को अपनी अगली जनरेशन में पहुँचाती हैं। आज मोदी जी ने काफ़ी सारी बात की मन की बात में, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। उन्होंने ये बताया कि हमारे देश को कैसे योगा और योग और आयुर्वेद एक रिच कल्चर है जो हमारे देश के हर व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। विदेशी भी अट्रैक्ट होकर हमारे देश में आ रहे हैं इसकी वजह से, और हमको तो वो चीज़ को अपने आप में आत्मसात करना ही चाहिए और उससे हमें और ग्रो होना चाहिए, समृद्ध बनना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जल संरक्षण के बारे में बात की। हमारे जल के जितने भी संसाधन हैं उनको प्योर रखना है, उनको साफ़ रखना है, स्वच्छ रखना है। उसके लिए एक एक व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए उन्होंने बोला। उन्होंने बच्चों से ये अपेक्षा रखी कि वो इस जो ड्राइव है उस ड्राइव में जुड़ेंगे और हमारे देश में जल की बचाव के लिए काम करेंगे। उन्होंने इस देश के में होने वाली कई सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में भी बात की। उन्होंने माधोपुर फेयर के बारे में बात की, मेले के बारे में बात की, जो कृष्ण जी और रुक्मिणी जी के विवाह के उपलक्ष्य में आज भी मनाया जाता है गुजरात के पोरबंदर के माधोपुर जगह पे। और उसके अलावा उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे देश में महिलाओं की शिक्षा के लिए कंट्रीब्यूशन दिया, सावित्रीबाई फुले ने और उनके और महात्मा फुले ने, अंबेडकर जी ने जो फाइट की समानता के लिए, उन सभी बातों को याद किया। उन्होंने हमारे देश को रिच बनाने के लिए एक्सपोर्ट पे ध्यान देने के लिए कहा। हमारे यहाँ की सब्जियाँ, हमारे यहाँ के मटेरियल सभी विदेशों में जा रहे हैं। चावल, सब्जियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो विदेशों में यूज़ की जा रही हैं। तो एक्सपोर्ट के थ्रू हमारा देश रिच बन रहा है और वो पूरा चेन काफ़ी अच्छे से बना दिया गया। तो एक दूरदर्शिता हमारे नेता की, हमारे देश के नेतृत्व की इस देश को समृद्ध बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। और ये चीज़ हमारी देश की महिलाएं इसमें बहुत कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बात किया। तो थैंक यू वेरी बिल्कुल, मैं खुद योग से जुड़ी हुई हूँ और उन्होंने जिस तरह से योग के बारे में बात किया कि स्वामी शिवानंद जी, जिन्होंने योग और आयुर्वेद को अपने जीवन में अपना के सारे
दोषों को अपने से दूर रखा, सारी बीमारियों को अपने से दूर रखा, तो मैं खुद एक योगा की कार्यकर्ता होने की वजह से मैं खुद योगा टीचर हूँ। तो मैं इस और आयुर्वेद, योग और आयुर्वेद को अपने से रिलेटेड मैं जितने लोगों को से कनेक्टेड हूँ उन सभी को नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और योग के बारे में हमेशा अवेयर करती हूँ और मैं खुद क्लास भी लेती हूँ और अपने से रिलेटेड लोगों को पूरी तरह से बीमारियों से दूर रखने की कोशिश करती हूँ। उन्होंने जैसे आयुर्वेद का जो एक नियम है वो ये कहता है अगर आपके वात पित्त कफ में अगर कोई विकार है तो आप बीमार हैं। तो उन्होंने उस कंपनी के बारे में भी बताया जो आयुष अब शुरू कर रहे हैं, आयुष के थ्रू शुरू हो रही है, जिसमें केवल वात पित्त कफ से रिलेटेड विकार को ट्रीट किया जाएगा या उससे रिलेटेड बातों को ध्यान दिया जाएगा, तो सारी चीज़ें जितनी बीमारियां हैं वो सभी दूर हो जाएंगी, क्योंकि जो विकार हैं वो इन्हीं की वजह से आते हैं। सर्वांचे लाडके पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी यांचा मन की बात हा कार्यक्रम आज सर्व देशभर ठिकठिकाणी चालू होता आणि त्यांच्या मन की बात या कार्यक्रमामध्ये प्रत्येक वेळेला ते वेगवेगळे संदेश असे लोकांना देत असतात आणि त्या संदेशाचं जर आचरण खरोखर लोकांनी केलं तर संपूर्ण भारत आपला हा लवकरच सुजलाम सुफलाम होईल अशी आशा आम्हा सर्वांना आहे। आणि हा मन की बात हा कार्यक्रम यापुढेही सर्वांनी अशाच प्रकारे बघून तो आचरणात आणला पाहिजे हीच आमची इच्छा है। धन्यवाद। हर बार हम लोग अलग अलग स्पेशल प्रोग्राम रखते हैं। जैसे आज हमने यहाँ पे महिला स्पेशल प्रोग्राम रखा था। पिछली बार हमने रिक्शा यूनियन के जितने भी मेंबर्स हैं उनको बुलाया था और हर क्षेत्र में हर अलग अलग माध्यम से हम लोग लोगों तक ये मन की बात का संदेश पहुंचाना चाहते हैं और इसके आगे भी हम लोग ऐसे ही स्पेशल प्रोग्राम रख के मन की बात का संदेश सब जगह पे हम लोग पहुंचाएंगे। जनता को कितना जनता को कितना जरूरी है? आज भारत भर को ज़रूरत, संपूर्ण भारत देश को ये ज़रूरी है कि मन की बात का प्रोग्राम अगर वो सही ढंग से सुने और सही आचरण में लाए तो भारत पूरा देश हमारा जो है आज प्रगति पथ पे जा सकता है। और जो विचार से आज पंतप्रधान मोदी जी ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है वो सफल हो जाएगा। कैमरामैन प्रवीण चौहान के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, नवी मुंबई।